अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ अली। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने 2021-22 का बजट पेश कर दिया है और ये बजट अवामी तवक्कुआत के मुताबिक, अवामी उमंगों के मुताबिक बिल्कुल वैसे ही था जैसे इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट हाउस में पहुंचने के बाद सहाफ़ियों को हाथ हिलाकर ये कहा कि आप सब लोग इस बजट से खुश होंगे, और वही हुआ कि आज बजट में तमाम बड़े माशी तज्ज़ियाकार, बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं पाकिस्तान के, वो सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हुकूमत ने एक मुतवाज़न और बड़ा ही अच्छा बजट पेश किया है। इस बजट के जो अहम तरीन नुकात हैं, क्योंकि आप टॉक शो सुनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, बहुत सारी बातें हैं इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आम और सादा तरीन अल्फाज में आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ इस बजट में महंगी हुई, कौन सी सस्ती हुई, और क्या क्या इस बजट के अहम तरीन नुकात थे, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। लेकिन एक चीज़ पहले आपको बता दूँ कि आज फिर जब बजट सेशन शुरू हुआ, जब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने अपनी तकरीर शुरू की, एक बार फिर अपोजिशन ने वही अपना पुराना रोना रोया, बेंचों पर गालम गलोच, नारेबाजी और ना जाने क्या क्या अल्फाज वो इस्तेमाल करते रहे। यानी कि उनके पास सिवाय एहतजाज के कुछ भी नहीं था, वो उन्होंने कर लिया। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से ये लोग पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, और ये इनकी तरबियत है कि एक पाकिस्तान की कौमी असम्बली है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पे अवामी नुमाइंदे बैठे होते हैं। उनकी हालत देखने के बाद लगता है ऐसे कि ये मछली बाज़ार था, यहाँ सारे बंदर नाच रहे थे और ना जाने क्या कुछ कर रहे थे। मैं गलत कोई सख्त फिक्रा कह गया हूँ तो माज़रत जाता हूँ, लेकिन हालात बड़े बुरे थे, बहुत बुरे थे। जितना भी देखा जाए, लोग क्या सोच रहे थे, बच्चे क्या सोच रहे थे देख कर कि भाई ये इस तरह से बजट पेश होते हैं। कभी तो आप जब कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, हम मुल्क की तरक्की के साथ हैं, तो ये बजट जो है ये एक कौम का बजट था, ये एक हुकूमत ने बजट पेश करना था और उससे आगे आने वाले वक्त का तयन होता है। लेकिन एहतजाज तो करना था और ये लाजमी करना था, अपोजिशन के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। अब मैं आ जाता हूँ अहम तरीन नुकात पर, सादा सी ज़ुबान में, आम सी ज़ुबान में, क्या सस्ता क्या महंगा हुआ। अब आप सुने, छोटी गाड़ियाँ सस्ती होंगी मज़ीद, मकामी तौर पर तैयार होने वाली 850 सीसी तक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी पर छूट, सेल्स टैक्स भी 17% कम करके 12.5% कर दिया गया है। ये एक नुकता हो गया। खुर्दनी तेल, घी और फौलाद सस्ता होगा, हुकूमत ने जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो ख़त्म कर दी है। आम, किन्नू और सेब समेत फलों के जो जूस हैं वो सस्ते होंगे, फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो भी ख़त्म करने का ऐलान किया है इस हुकूमत ने। मकामी तौर पर तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में टैक्स की कमी की है, और ये वजह आपको पता है कि पेट्रोल की खपत बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी पे जाना चाहिए, इसलिए ये माहौल दोस्त भी गाड़ियाँ होती हैं और लोगों का जो बजट है जो पेट्रोल में सर्फ होता है वो काफ़ी हद तक बच जाता है। उसमें भी टैक्स में कमी का ऐलान किया है ताकि आम जो लोग हैं जो गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते या उन्हें पेट्रोल में ख़र्चा ज़्यादा आता है वो इस तरफ आएँगे। अब जनाब, एक चीज़ जो मोबाइल फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट डाटा और SMS महंगे हो गए हैं और इसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ये थोड़ा सा मेरे ख़्याल से नाइंसाफ़ी है। मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट डाटा पे नहीं लगानी चाहिए। अब आम जितने भी लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, तालिब इल्म हैं, वो नेट इस्तेमाल करते हैं और उनके पास बजट कम होता है। जिनके पास जो ज़ाहिर बात है जिनकी अच्छी आमदन है वो तो अपना इंटरनेट डाटा लगवा लेते हैं, या उनका मंथली पैकेज भी होता है, या फिर वो पिक्सल लगवा लेते हैं, नियरटेल लगवा लेते हैं, जैसे इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं, और बहुत से चीज़ें हैं वो लगवा लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मसला है क्योंकि IT पे अब फोकस कर रहे हैं, नौजवान IT में आगे हैं, तो मोबाइल डाटा पे थोड़ा सा मसला है और नौजवान इससे बड़े घबराए हुए हैं। गाड़ियों और UPS में इस्तेमाल होने वाली बैटरियाँ वो महंगी कर दी गई हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल ख़रीदारी पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ये आपको मैं सीधा नुकात बता रहा हूँ, शायद कि आपको किसी और वीडियो में ये मिले। ईदी फाउंडेशन समेत इंसान दोस्त NGOs को गैर मशरूत टैक्स की छूट दे दी गई है। मकामी तौर पर तैयार होने वाले हैवी जो मोटरसाइकिल हैं, ट्रक और ट्रैक्टर की मखसूस अक़साम पर भी टैक्स में कमी का वाज़ेह ऐलान किया गया है। भैंस, बकरी समेत मवेशियों की वैक्सीनेशन को जो वैक्सीन की कस्टम ड्यूटी है उससे छूट मिल गई है। बड़ा ही अच्छा ज़राअत के लिए एक अच्छा फ़ायदा है। पोल्ट्री फीड में शामिल अज्जा को टैरिफ में छूट मिल गई है।
सर जी ये बड़े ही अहम तरीन नुकात हैं, इंशाल्लाह आप याद रखेंगे। सूती धागे की दरामद पर 5% कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मोबाइल फ़ोन महंगे, दरामद करने पर ड्यूटी पर इजाफा करने का ऐलान किया है। जो महंगे मोबाइल फ़ोन है, आम मोबाइल फ़ोन नहीं, चाहे फ़ोन हो गए या सैमसंग के जो एक अपर क्लास है उसका। इम्पोर्टेड टायर भी महंगे, हुकूमत का ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान है। अब जनाब आ जाते हैं एक और चीज़ है, वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% का इडहाक जो रिलीफ है वो ऐलान किया गया है। पेंशन वालों के लिए भी 10% का इजाफे का ऐलान किया गया है। कम से कम तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपये मुआयना करने का ऐलान किया गया है। मिलती नहीं है लेकिन फिर भी 20,000 रुपये कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन पर 3 मिनट की कॉल के बाद ₹1 इजाफी ड्यूटी लगेगी। इंटरनेट डाटे पर 1 गीगाबाइट पर ₹5 इजाफी देना होगा। ई सिगरेट भी महंगे होंगे और तंबाकू पर टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है, जो सिगरेट वगैरह आपको पता है। ऑनलाइन ख़रीदारी महंगी, हुकूमत का ऑनलाइन ख़रीदारी को टैक्स नेट में लाने का ऐलान किया गया है और जो ऑनलाइन ख़रीदारी करेगा वो अब टैक्स देगा। लेदर, पोल्ट्री, तबी सामान के ख़ाम माल पर भी ड्यूटीज़ को कम कर दिया गया है। अब जनाब ये एक और चीज़ है, अब एक अहम तरीन चीज़ है, 2021-22 का जो दफाई बजट है मजमूई कौमी बजट का 16% है। पाक अफवाज ने टैक्सों की मद में 2019-20 के दौरान 190 अरब रुपये की इजाफी रकम कौमी खजाने में जमा कराई। पाकिस्तान अपने एक फ़ौजी पर सालाना $12,500 खर्च करता है। भारत अपने एक फ़ौजी पर सालाना $42,000 खर्च करता है। भारत का दफाई बजट जो है वो पाकिस्तान की निस्बत 6 से 7 गुना ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी अब ये टैक्स ये जो है उनका जो दिफाई बजट है ये बढ़ाया है। पिछले साल नहीं बढ़ाया गया था और बड़ा अच्छा ये इकदाम है, बढ़ाना भी चाहिए जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है। तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद जो है बहुत ही अहम तरीन जो बजट है उसका है हजम जो है 8,487 अरब रुपये है। अब आपको बताता हूँ कि कुल अखराजात कितने हैं, तखमीना कितना लगाया गया। 7,553 अरब रुपये इसके अखराजात का तखमीना लगाया गया है। कर्ज़ की और सूद की अदायगी के लिए 3,060 अरब रुपये जो हैं वो मख्तस किए गए हैं। उसके बाद आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 900 अरब मख्तस किए गए हैं। तरक्याती प्रोग्राम बहुत अहम होगा और हुकूमत ने ग्रांट देनी है। सूबों को ग्रांट की मद में 1,168 अरब रुपये रखे गए हैं। पेंशन के लिए 480 अरब रुपये रखे गए हैं। दिफा के लिए 1,370 अरब रुपये मख्तस किए गए हैं। सिविल हुकूमत के लिए 479 अरब रुपये मख्तस किए गए हैं। सब्सिडी के लिए 682 अरब रुपये रखे गए हैं। हंगामी हालात के लिए 100 अरब रुपये रखे गए हैं। तनख्वाह और पेंशन के लिए 160 अरब रखे गए हैं। आइंदा माली साल का जो मुहासिल है, जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है वो 7,909 अरब रुपये का तयन है। FBR के जो मुहासिल हैं वो 5,829 रुपये रखे गए हैं। गैर टैक्स मुहासिल उनके 2,080 अरब रुपये रखे गए हैं। सूबों के मुहासिल में हिस्सा जो है वो 3,412 अरब रुपये रखा गया है। नजकारी से 252 अरब रुपये की आमदन का अंदाज़ा लगाया गया है। टी बिल्स और सकूक से 681 अरब रुपये हासिल होने का अंदाज़ा लगाया गया है। बैरून मुल्क से 1,246 अरब रुपये का जो है वो तखमीना अंदाज़ा लगाया गया है। तो नाज़रीन कराम, ये टैक्स की तमाम तरीन सूरत हाल थी। बजट का मैंने आपको खुलासा पेश कर दिया है। इससे बेहतर बजट, इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता था, जिसको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।